गुरु दरबार की आपसे भगतजन अपने अपने श्रद्धा भाव को लेकर के माता माता सेवा दरबार में उपस्थित होते हैं। अपने जीवन के दुखों, कष्टों और समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु विधि आराधना प्रार्थना करते हैं, जिससे आपसे भक्तों का कल्याण होता है। पंचबिड़वा दरबार कल्याण का दरबार, यहाँ से आप भक्तों को कल्याण का मार्ग बताया जाता है। यदि आप भक्तजन आदेशों निर्देशों का पालन करते हैं, वचनों का पालन करते हैं, तो आप दया और कृपा अवश्य देते हैं। इस संसार में अनेकों प्रकार का दुख है। कोई तन का दुखी, कोई मन का दुखी, कोई धन का दुखी, हर कोई दुखी है। हर किसी को ओट चाहिए, सहारा चाहिए। कोई माता से, कोई पिता से, कोई प्रभु परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड से, हर कोई किसी न किसी को अपने जीवन में सहारा मान के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। किंतु ऐसे में जो भगतजन भटकते हुए इस माता माता सेवा दरबार में आ जाते हैं, जगदम्बा जिस भक्त को अपने चरण शरण में बुला लेती है, उसका कल्याण हो जाता है, तरतार हो जाता है। इस दरबार में आदेश रूप की भक्ति आप भक्त को बताई जाती है कि किस विधि से, किस प्रकार से आप जगदम्बा की भक्ति करें कि महामाया दयाल हो जाए, कृपाल हो जाए, आपका अधूरा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाए, आपके मन की भ्रम और प्रकार से आपको मुक्ति मिल जाए। इसलिए इस दरबार में आदेश स्वरूप ही यदि आप भक्तों ने आदेशों का पालन किया, वचनों को माना, आपका तरतार कल्याण अवश्य हुआ। जिस प्रकार से सत्संगों के माध्यम से निरंतर आपको सद्बुद्धि प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है कि आपके घर परिवार में सद्बुद्धि आए, स्वयं से सद्बुद्धि आ जाए, जो भ्रम भटकाहट है उससे आपको मुक्ति मिल जाए। किंतु आप भक्तजन मानते हैं नहीं मानते, आपकी जिम्मेदारी। जैसे आज भंडारे का दिन, आज के दिन आप भक्तजन भंडारे में उपस्थित होकर के महामाया के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिससे आप भक्तों को रोगों दोषों से छुटकारा मिलता है। आप कहीं के भी भक्तजन है, किसी प्रकार से किसी रूप से दरबार में आते हैं, आप पर महामाया की कृपा होती है और आपके घर परिवार से समृद्धि आती है। आज भंडारे के दिन, सेवा का दिन, आप भक्तजन दरबार में सेवा के लिए आगे बढ़े। जो भी आपको सेवा कार्य मिलता है, उस सेवा में अपने मन को बनाए, मन को रमाए, ताकि आप पूर्ण रूप से कृपा हो सके, दया हो सके। क्योंकि याद आता है आप भक्तजन अपने एक समस्या को लेकर के कहां कहां भटकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई एक समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए आप चाहते हैं कि मेरा समाधान हो जाए, कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन समाधान नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि आप पर किसी की कृपा नहीं हुई। यदि किसी को किसी की कृपा हो जाती है, उसका तरंतार हो जाता है, कल्याण हो जाता है, घर परिवार खुशहाल हो जाता है। इसलिए इस दरबार में जगतजननी जगदम्बा महामाया की कृपा दया है। अगर आप भक्तजन दरबार से लगते हैं तो आप पर विद्या हो जाती है, कृपा हो जाती है और आपके घर परिवार से समृद्धि आता है। यदि आप दरबार से लगे हैं, आप जय माता दी के नाम के ज्ञान से जुड़ जाइए। माता श्री महामंत्र के ज्ञान को अर्जन करके अपने जीवन को धन्य करें। आपके जीवन जो भ्रम है, जो भटकाहट है, और जिन भ्रम भटकाहटों से आप भटक रहे थे, उस भटकाहट से दूर होकर के जगदम्बा के चरण की भक्ति करें, आपका कल्याण हो जाएगा।
जय माता दी महामंत्र के ज्ञान से, माता श्री महामंत्र के मंत्र से स्मरण करने से आप घर के रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। आप भक्त के जो दुख समस्या होते हैं उस समस्याओं से आपके जीवन में लड़ने का साहस मिलता है, धैर्य मिलता है। इसलिए आप जय माता दी के नाम के ज्ञान से जुड़ जाइए। दरबार में आप समय दें, जगदम्बा के दरबार में समय दें, जिस कारण आपको सद्बुद्धि आए और आपका कल्याण हो। लेकिन तत्पश्चात आपके यह आवश्यक है कि आप दरबार से लग करके आदेश का पालन करें। आदेश का पालन सर्वोपरि। जैसे कभी कभी होता है, आप ही भगत जन बताते हैं कि हम लोग बड़ा परेशान हैं, कोई भूत कोई प्रेत कोई जादू टोना किसी ने करा दिया है, बड़ा आपने पैसा खर्चा किया, कहाँ कहाँ गए, लेकिन आपका समाधान नहीं हुआ। किंतु यहाँ से आपको माता जी का पूजन बताया जाता है, यानी मातोश्री पूजन बताया जाता है। और इसके तत्पश्चात आपको यह बताया जाता है कि अब दरबार से लग गए, आप घर के भूत व्याध खत्म हो गया, कारण खत्म हो गया। किंतु आपके अंदर वह मानसिकता नहीं बनती, आप फिर उसी भूत प्रेत के चक्कर में उलझे रह जाते हैं। यदि इस वचन को मान लेते हैं कि दरबार से लगने के बाद में, जुड़ने के बाद में, माता जी की भक्ति करने के बाद में आपका भूत व्याध खत्म हो गया, आपका खेलना कूदना खत्म हो गया, मान लेते हैं, तब कल्याण है। तो बड़ा होती है, दया होती है। ये प्रसाद भक्तों के लिए अनुमोदित किया जा रहा है। अब नहीं जा सकते, जाके भागीदार बन सकते हैं। तभी मेरा ध्यान है दो चार भक्तों के व्यक्ति हो जाए, सत्संग हो जाए। लेकिन तत्पश्चात आप भगतजन सत्संग को स्मरण करें, दरबार में अपने समय को दें, ताकि आपका जीवन धन हो सके और आपका कल्याण कर सके। तो आप भजन खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों ने दरबार में हाथी लगाया है, और सभी भक्तों का कल्याण हो, और सभी भक्तों के घर पर समृद्धि आ जाए, ऐसे मेरी इच्छा है। ऐसा अपने बाड़ी विराम की जय।